और इस बीच बड़ी खबर, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में सुनवाई चल रही है। सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की वकील तस्नीम अहमदी दलीलें पेश कर रखी हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए वो काफी बाकी की बहस को भी आगे बढ़ा रही हैं। 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, वक्फ एक्ट, लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजेशन एक्ट का हवाला देकर हिंदू पक्ष की अर्जियों को खारिज किए जाने की दलीलें दी जा रही हैं। आपको बता दें, हिंदू पक्ष की तरफ से दाखिल की गई अर्जियों पर मुस्लिम पक्ष ने चुनौती दी है। मुस्लिम पक्ष की बहस खत्म होने के बाद हिंदू पक्ष अपनी दलीलें पेश करेगा। और ये आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद आखिर है क्या। देखिए, मथुरा में मंदिर के बगल में शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष का मंदिर तोड़वाकर मस्जिद को बनवाने का दावा है और इसी के मामले को लेकर याचिकाओं पर सुनवाई चल रही है। 13.37 एकड़ जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद चल रहा है। 11 एकड़ में श्री कृष्ण मंदिर बना हुआ है। 2.37 एकड़ में शाही ईदगाह मस्जिद बनी है। हिंदू पक्ष यहाँ कह रहा है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि होने का ये दावा है हमारा कि सारी भूमि जिस पर मस्जिद बनी है वो भी हमारी ही भूमि है। ये दावा है हिंदू पक्ष का। हिंदू पक्ष की शाही ईदगाह मस्जिद के सर्वे की मांग है और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 14 दिसंबर को सर्वे की इजाजत दी, जिसके बाद मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। सर्वेश हमारे सहयोगी और जानकारी देने वाले हैं इस खबर पर। सर्वेश, मथुरा के श्री कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद पर आज सुनवाई चल रही है। इस समय क्या हलचल वहां मची हुई है, किस तरह से सुनवाई की जा रही है? दोनों ही तरफ से पक्ष वहां पहुंचे होंगे। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद का जो विवाद है उसमें 18 याचिकाएं हैं, जिन पर इलाहाबाद हाईकोर्ट अयोध्या की तर्ज पर एक साथ सुनवाई कर रही है। और जस्टिस मयंक कुमार जैन की सिंगल बेंच में 11:30 बजे से सुनवाई शुरू हो चुकी है। हालांकि थोड़ी देर से सुनवाई शुरू हुई और अभी सुनवाई चल रही है फिलहाल। और सबसे पहले मुस्लिम पक्ष की वकील की ओर जो मुस्लिम पक्ष की सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट है तस्नीम अहमदी, वो अपनी दलीलें पेश कर रही हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए। दरअसल पिछली सुनवाई पर मुस्लिम पक्ष की दलील पूरी नहीं हो पाई थी और उसी दलील को आगे बढ़ाया जा रहा है। उनकी ओर से 4 प्रमुख बिंदु लिए गए हैं जिन पर बहस की जा रही है। एक तो मुस्लिम पक्ष की ये दलील है कि 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट से पूरा केस याचिकाओं की प्रश्निता पर जो सुनवाई हो रही है, याचिकाएं पोषणीय नहीं है। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि वक्फ एक्ट से भी ये वार्ड है, क्योंकि वक्फ ट्रिब्यूनल में ही यह मामले चल सकते हैं। लिमिटेशन एक्ट और स्पेसिफिक पोजीशन एक्ट का भी हवाला देकर हिंदू पक्ष की अर्जियों को खारिज करने की मुस्लिम पक्ष मांग कर रहा है। अभी आपको बताएं कि सिर्फ इसमें याचिकाओं की पोषणीयता पर बहस चल रही है और उसके बाद इसमें चूंकि हिंदू पक्ष की ओर से दाखिल की गई अर्जियों पर मुस्लिम पक्ष ऑर्डर 7 और रूल 11 के तहत पोषणीयता के हिंदुओं को चुनौती दी है। तो इस पर बहस पूरी होने के बाद हिंदू पक्ष को अपनी बहस पूरी करने का मौका मिलेगा। हालांकि जैसा आपने दर्शकों को बताया कि इस मामले में कोर्ट कमिश्नर के सर्वे का आदेश इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दिया था, जिससे सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। लेकिन हिंदू पक्ष की ओर से एक अर्जी अमीन सर्वे को लेकर दी गई है। तो माना जा रहा है कि पोषणीयता का बात तय होने के बाद अमीन सर्वे की अर्जी पर भी इलाहाबाद ठीक है। आप इस बड़ी खबर पर